Om Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram 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 Jai Ram Jai Jai Ram बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज आपके सामने फिर भगवान राम का जो दरबार लगा हुआ है। भगवान राम हाथ में धनुष बाण लिए में माता जानकी के बारे में भी कुछ पहाड़ी राम कथा है जो एक किसी लेखक के द्वारा लिखा गया है। ये चित्र बहुत बार आपके सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन भिन्न भिन्न टॉपिक को लेकर हुआ। इस वक्त में मैं इसको सामने रख करके दो शब्द कहना चाहता हूँ। आप मेहरबानी से इसे सुनने की प्रयास करें। और ये बहुत ही भावुक है, बहुत संक्षेप में बोलूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक था बहुत कुछ कहने को था, लेकिन मैं फिर भी इसको किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उसको कम करना पड़ा। चलिए अभी इस पर बात करते हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ी व्यस्तता थी, बहुत समस्या ऐसी थी जिसका निस्तारण करना अपरिहार्य होना बड़ा कठिन काम था। खैर धर्मपत्नी हमारी बीमार है और उनको डायलिसिस के लिए ले जाना था, तो निश्चित रूप से मैं समय नहीं दे पाया और लिख भी नहीं सका हूँ। तो अभी मैं जो कुछ कह रहा हूँ दो शब्द सुन लीजिए, आप लोगों के मतलब की बात है। लेकिन ये जो टॉपिक है वो बहुत विशाल है, हम उसका बहुत ही संक्षिप्तीकरण आपसे बोल रहे हैं। मैं उस पर फिर कभी चर्चा करूँगा। अभी तो सिर्फ नहीं सुन लीजिए कि भाई ये आज चूँकि भगवान राम का ये दरबार लगा हुआ है। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान है, हाथ में उनके धनुष बाण है। उधर जानकी जी के बारे में कुछ न कुछ एक कथा भागवत निकली है, उसको चर्चा सुनाया जा रहा। अब मैं आपसे एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि भाई पूरी दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते अपने अपने अब तक देखें, जिसकी जो उम्र गुजर रहेगी जो और गुजरती जाएगी आगे तक, जहाँ जितना उसका जीवन यात्रा है वहाँ पर वो विराम लेगा, उतने दिनों तक पहुँचते आपने हज़ारों नाते रिश्तेदार देखे होंगे। उन सभी रिश्तेदारों में अपना अपने ढंग का रिश्ता निभाते हैं, अपने ढंग की मनोभावनाएँ होती हैं, अपने मन की आकांक्षाएँ होती हैं, अपने तरह की एक प्रकार की अपेक्षाएँ होती हैं। उन सभी को लेकर के सामंजस्य बैठाते हैं। जिनका सामंजस्य बैठ जाता है उनके रिश्ते नाते बहुत दिनों तक चलते हैं। जिनका सामंजस्य नहीं बैठता, ये आप जानते होंगे, कोई बीच रास्ते में टूट जाता। रिश्ता बहुत ही वैसी चीज़ है, बहुत ही कोमल होती है। उसको एक किसी धागे से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे आप समझ करें कि रक्षाबंधन, ये कच्चे धागे का त्यौहार है। रक्षाबंधन हाँ कच्चे धागे का त्यौहार है, क्योंकि कच्चा धागा है वो तुरंत शक्ति लगने फुट से टूट जाएगा। इसलिए उसको बहनें जब बांधती हैं तो भाई वचन देता है कि ये कच्चा धागा जो है, इस कच्चे धागे से जो रिश्ता बांधा जा रहा, उस रिश्ते को हम इस कच्चे धागे से बहुत मजबूत निभाएंगे। भाई का संकल्प है कि हम इस कच्चे धागे से मजबूत रिश्ते को हम बहुत कामयाब बनाएंगे, ऐसा कहते हैं। ठीक यही स्थिति है कि हमारे आपके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते बनाते होते हैं। हम लोग खुद बनाते हैं और हम लोग खुद ही बिगाड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको सब जानते हैं। और कहाँ पर मामला अटकता है वो सब देख लीजिए। वैसे हाँ, रिश्ता से सबसे पहले से शब्द कहने से पहले मैं बता दूं, रिश्ते का एक हिंदी रूपांतर है जिसमें कहते हैं जो चीज़ जैसे पानी घड़े में रखा हुआ है, किसी चीज़ में रखा हुआ है तो धीरे धीरे रिस रहा है, अर्थात धीरे धीरे बूंद करके कम हो रहा है, टपक रहा। तो रिश्ता हमेशा रिश्ता है। और एक दिन ऐसी स्थिति आती है उसके अंदर शुष्कता आ जाती है। इस बात को बहुत गौर करिएगा कि बनाए हुए रिश्ते जो हैं वो बहुत जल्दी टूटते हैं। वो बनाए हुए रिश्ते कभी मान्यता प्राप्त होते हुए बिगड़ जाते हैं। बनाए हुए रिश्तों में ऐसी स्थिति आ जाती है, कई बार गलतफहमी में ही मामला बिगड़ जाता है। तो रिश्ता जो है वो ऐसा नहीं है कि जो दीर्घकालीन चल सके। रिश्ते तो वही चल सकते हैं जिन पर हम कहने जा रहे हैं। अभी तक के जितने भी रिश्ते बनाए होंगे आपने बहुत सारे रिश्तों में
अधिकांशता तो मैं समझता हूँ कि वो अलग हो गए होंगे। अब बचे खुचे दो चार पोरों पर गिने जा सकते हैं, वही होंगे, अन्यथा मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि बहुत कम होंगे। भगवान राम के साथ रिश्ता बनाना है बड़ा कठिन समझता है। मैं उसी टॉपिक पर आया हूँ, बहुत बहुत संक्षेप में बोलूँगा। इस पर हम किसी दिन बहुत डिटेल से बोलेंगे, क्योंकि मेरा मन भरेगा नहीं कहते हुए। तो भगवान राम के साथ रिश्ता बनाना है। तो भगवान राम ने कहा कि भाई बड़ी समस्या है, मेरे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं सब लोग, और सब लोगों ने एक ही नाम दिया कि परमपिता, परमपिता, परम परमेश्वर, दीनबंधु, दीनानाथ, कृपा कृपालु, कृपा निधान और दया सागर, करुणा सागर, सिंधु सागर, सभी कुछ है। ये सब हमारे नाम दिए हैं प्रयासी, लेकिन रिश्ता कोई नहीं होता। सब जितने भी आते हैं सब मतलब से आते हैं, सब मतलब से आते हैं। कोई भी ऐसा भगवान के पास जाने वाला व्यक्ति नहीं है धरती पर। इस धरती पर करोड़ों अरबों खरबों अरबों लोगों की जनता है, छोटे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, जीने वाले मरने वाले सब, सबका साथ एक ही खास बात है कि भगवान के पास, भगवान के नाम लेते समय, मंदिर में जाते समय, देवालय में जाते समय, उनके सामने खड़े होते समय, उस रिश्ता चाहे जो कोई हो, लेकिन मतलब से जाते हैं, बिना मतलब के कोई जाते नहीं। वो भगवान सबको देखते हैं, वो बहुत मुस्कुराते हैं, लो ये भी आया, लीजिए इनसे मिलिए, ये भी कुछ लेके आए हैं, सब लोग लेके आए। भगवान सोचते हैं सबका काम करना है। और तो हनुमान जी बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि भाई मेरे से कुछ काम मिले तो हम आगे बढ़ें नहीं तो कब तक पैर पकड़े रहेंगे। तो वो भी बेचारे हनुमान जी भगवान की दृष्टि पर देखते रहते, टुकुर टुकुर ताकते रहते। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा तय कर लिया हो कि राम के काज करने के बिना हमारा को जीवन विश्राम नहीं मिलेगा, तो विश्राम कहाँ पा रहे हैं। वो तो बैठे हुए कि कब कहें कब हम शुरू करें। तो खैर वो भी छोड़िए। अब एक चौपाई गोस्वामी ने लिखी है, कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति जो है वो किसी को भजता है, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो आपका सगा संबंधी हो, चाहे रक्त संबंधी हो, चाहे मान्यता प्राप्त व्यक्ति हो, चाहे जिससे आपने दांत काटी रोटी हो, चाहे यूँ समझ लीजिए कि जिसके ऊपर आप न्यौछावर हो रहे हो, वो सबको स्वार्थ की जरूरत है। तो स्वार्थ, तो उसमें स्वार्थी लोग कितने हैं ये जरा गिन लीजिए। सुर नर मुनि जन की यह रीति, 4-5 लोगों को गिरा दिए गए, इनमें पूरा विश्व आ गया। सुर देवता लोग शामिल हैं, अपने मतलब से भगवान को भजते हैं, अपने मतलब से उनके बैकुंठ धाम में जाते हैं कि उनके विपत्ति आ गई, चलो बचाओ दिल के। भगवान अवतार लेते हैं, एक पशु से लेकर के मनुष्य देवता बन करके वो सबका उनका समस्या हल करते हैं। तो देवताओं की स्थिति है स्वार्थी है। सुर नर मनुष्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो जितना ज़्यादा स्वार्थी उससे बड़ा कोई है नहीं। चलिए, सुर नर मुनि संत महात्मा जिनको बैरागी कहते हैं, बैराग ले लिया, कंठी माला ले लिया, हिला रहे हैं, यह आश्रम वो आश्रम, यह महंते वो महंते, सब कुछ कर रहे हैं। सबके पास सबका मतलब उल्लू सीधा करना है। और इस नाम की पद की आड़ में, महंत के हाथ में, मुनि के हाथ में, संत महात्मा के हाथ में, सन्यासी की आड़ में अरबों खरबों रुपया भरा पड़ा है, लेकिन स्वार्थ फिर भी तैयार है कि भगवान इससे बड़ा ज़मीन जायदाद मिल जाए, इससे बड़ा कोई एकड़ ज़मीन दे दे, कोई भक्तराज दे दे, कुछ कर दे। समझ में नहीं आता कि वो क्या करके कहाँ जाएंगे। 4 फीट की ज़मीन, 6 फीट की ज़मीन, और वहीं गाड़ दिया जाए। कभी कहीं आश्रम में बहुत से हमने देवताओं संत महात्मा की समाधि देखी, कुछ नहीं रखा। तो सुर नर मुनि जन की है रीति। जन उन्हें कहते हैं जो सज्जन पुरुष हैं, वो भी चाहते हैं कि भगवान चाहे कुछ करना चाहे न करना, लेकिन मेरी मौत जो है बहुत अच्छी देना। कैसा देना भाई, जैसे भजन आता नहीं कि गंगा का नहीं यमुना का तट हो, बंसी भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजा रहे हो, और ऐसा सुंदर सावरी छवि हो, उसके बीच में हमारी जब प्राण निकले तो तन से निकले, ऐसा करके वो सज्जनों का काम है। अब भगवान से ये इतनी बातें स्वार्थ के साथ बसी हुई, इसमें राधेश्याम भी शामिल है, आप भी शामिल हैं, सभी लोग शामिल हैं। ना कौन करेगा, किसकी हिम्मत है जो कह सकता है मैं बिना स्वार्थ के बताता हूँ। तो वो भगवान कह रहे हैं कि देखिए साहब, उनको समझ ने लिख दिया, पितुमातु सहायक स्वामी सखा
तुम ही एक नाथ हमारे हो। ये सिद्धांत है, ये इस पूरे वीडियो का सेंट्रल आइडिया है। पितुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तो कौन कौन से लोग हैं आप? पितु, मात, सहायक, स्वामी, सखा, इतना रिश्ता भगवान से इन लोगों ने जोड़ रखा। जितने भी लोग, कोई पिता बनाए हुए, कोई माता बनाए हुए, कोई सखा बनाए हुए, कोई पितमात सहायक स्वामी, स्वामी बनाए हुए, स्वामी सखा, पितमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। आप ही हमारे एक नाथ हैं, आप स्वामी हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, हमारे माता पिता हैं, सभी कुछ आप। तो भगवान पूछते हैं कि भाई हम तो सब तो हो गए, लेकिन हम अगर किसी से पूछें कि भाई मैं आपको कुछ बनाना चाहता हूँ, तो आप तैयार हैं? घिग्गी बंद हो जाएगी। कहेंगे हाथ जोड़ के जरूर, हाँ हाँ हाँ, क्या बात। भगवान, अरे भाई भगवान आप तो कुछ भी कह दिए, कुछ भी कह दिए, हम सब मानेंगे, लेकिन कोई बंदा जो है खड़ा नहीं उतरेगा। तो गोस्वामी जी कह रहे पितमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, स्वार्थ देखिए कितना बड़ा। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। जिनका संसार में कोई सहारा नहीं, कोई पूछनहार नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हाथ बताने वाला नहीं, कोई हाथ पकड़ के इधर से उधर करने वाला नहीं। सब लोग जो है जिस भक्त, जिनके कोई आधार नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो बेसहारे हैं, तो जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम रखवाले हो, केवल तुम ही उनके रखवाले हो। ऐसा ये भजन, ये पद, ये पद है गाया गया। तो भगवान भी कह रहे हैं कि ठीक है, इन सब रिश्तों के साथ हम आपका जो मुझे जिस रूप में मानेगा, हम उस रूप से उसके लिए खड़े उतरेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसा विश्वास मानिए आप। हमारा अनुभव है, हम जानते हैं कि आप जिस रूप में भगवान को भजेंगे, जिस रिश्ते नाते से भगवान को भजेंगे, जैसा सोच के आपको भगवान से भजेंगे, भगवान आपको उसी रूप में मिलेगा, उसी रूप में मिलेगा। उससे हटकर कुछ भी होने वाला नहीं, ना होकर रहेगा। तो मेहरबानी से आपको इस पद में ही लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि इनमें से कोई रिश्ता अगर आपके समझ में आता है, तो रिश्ता आप भगवान से जोड़ लीजिए, और आपसे मित्र बन जाएंगे, पिता माता बन जाएंगे, वही स्वामी बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे, और आपका सब काम कर सकते हैं। तो मेहरबानी से आप करिए। जैसे एक है ये, तो भगवान के मन में एक मलाल रहेगी सिर्फ कहने के लिए कि मुझे तो कोई कुछ ये सब कहे, मेरे साथ जुड़े रह रहे हैं, हम जिससे रिश्ता जोड़ते हैं उनको बताया नहीं। तो उसमें एक ही शब्द आया है रामचरितमानस में कि भगवान ने कहा कि हमको कोई अपना पुत्र बना लेता तो बड़ा खबर जाती। तो आखिर में मनु शत्रुपा ने उनको अपना पुत्र बना लिया, देवकी और वसुदेव ने इनको अपना पुत्र बना लिया। और यही दो रूप हैं जिनके अंदर भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम पुत्र बनकर इस धरती पर आए हैं, और उन्होंने सारी लीला की, सभी को साथ ये रिश्ते जोड़े, जो रिश्ते हमने आपको बता दिए। बाकी जो लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो अंदरों बैठे हैं, उनके पास जाते हैं। हमारे तो भगवान सब कुछ है, बस यही जो कुछ है, बस यही जो कुछ है। क्या है कहना मुश्किल है। एक पद आता है, गाते रहते हैं कि मेरे तो राम, हम राम के हैं, राम हमारे हैं। बहुत गजब का ये सेंटेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर उन्होंने कभी चर्चा नहीं की। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। अगर राम जी हमारे हैं तो आप कौन हैं, वो कौन है? वो भी राम जी हमारे हैं, तो हम भी उनके, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। तो ये एक्सेप्टेंस, ये जो स्वीकारोक्ति है, ये जिस दिन मन में भर जाएगी, इस दिल में भर जाएगी, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, भर जाएगी, भाई साहब ये सब रिश्ते नाते एक ताक पर रखे जाएंगे। भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं, ये होकर रहेगा। बस दिमाग चाहिए, ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी अगर नहीं है तो रिश्ता पिश्ता सब बकवास है। जैसे हमने कहा कि रिश्ता टप टप करके टपकता है और एक बार रिश्ता ख़त्म हो जाता, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के सारे नाते रिश्ते सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग अब लिखने लगे हैं। पहले तो मुझे मालूम नहीं था, अब सब लोग लिखने लगे हैं मरने पर स्मृति शेष, नहीं तो वो भी भूल जाते थे। किसी को यही नहीं पता था कि कैलेंडर में नाम कौन सा है, किस तारीख मरे, कब तारीख को जिए। तो उससे स्मृति शेष रह जाती, वो भी शेष कभी उनकी जो दूसरी पीढ़ी आती वो भी उस बार फेंक देती। तो पता चला कि इन रिश्तों को अपनाए रखें, चाहे कोई फेंके चाहे भावे, लेकिन आपका रिश्ता भगवान के साथ यदि बना हुआ है तो बने हुए रिश्ते को कायम रखिएगा, जीते जी कायम रखेगा। और भगवान भी ऐसा गजब का है कि वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने अगर एक बार उंगली पकड़ लिया तो यहाँ एक शक्ति की बात आ गई थी, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि सूरदास में, बाह छुड़ाए जात हो
निर्बल जान के मोई, सूरदास ने कह दिया। भगवान उनके पास बैठे हुए भजन सुन रहे थे, भजन सुनते सुनते चलने लगे तो सूरदास ने उनका हाथ पकड़ लिया और एक भजन लिख दिया। हाथ बाँह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोय, जो जाओ इस है से तो जानो तुमको हो। अगर तुम इस दिल से निकल के बाहर जाओ तो हम समझें कि तुम हमसे निकल सकते हो। अब तो तुम इस रूप में हमारे दिल में बस चुके हो। वहाँ सावरे सलोने भगवान राम, हमारे भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में विराजमान है। उस बाल लीला का वर्णन करते हैं। ऐसे सूरदास जी संसार में कहाँ मिलेंगे। और भगवान राम ने कहा कि स्वामी तुलसीदास ने लिख दिया कि जो बाल रूप है, इस बाल रूप का वर्णन मैं भी करना चाहता हूँ। इसी बाल रूप को हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। तो ये उसमें लिखा है, हनुमान जी ने तो क्या किया है कि भाई दास हृदय आकार बसई राम सर चापदर। उन्होंने तो भगवान को ऐसे बाल जीवन वाला नहीं रखा, हाथ में धनुष बाण लिए हो और माता पिता भाई बंधु सब लोग साथ हो। तो इसमें पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। उन्होंने अपने हृदय में बसा लिया है राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। तो ये है, इस तरह की बात है। और जितनी बात जिसके जो रिश्ते हैं उस रिश्ते के ऊपर आप कायम रहिए। भगवान के आप सबका रिश्ता फलीभूत हो और इतना फलीभूत हो कि कम से कम जीवन व्याध रहे। और ध्यान रखिएगा, स्वार्थी जितना शब्द हमने जो बोल दिया, उस स्वार्थ से अगर जरा सा भी हटेंगे नहीं, उस स्वार्थ को लेकर के सिर पर नाचते हुए अगर चलेंगे तो कोई रिश्ता पिश्ता बनेगा नहीं, सिवाय उसके कि सब झूठे शान के साथ अपने आप को ख़त्म कर देंगे। तो स्वार्थ तो है नहीं, हम आए किस लिए, कोई स्वार्थ किस लिए मिलने आए, बाहर दर्शनार्थ आ गए। दर्शन में स्वार्थ है, लेकिन आ गए, लेकिन इसलिए नहीं आए कि हमको मुक्ति प्रदान कर दीजिए या मुक्ति दे दीजिए, ये आपकी मर्जी। तो भगवान भी जानता है कि जो हमारे पास अकिंचन भाव से आता है, निष्काम भाव से आता है, निष्कपट भाव से आता है, बिना कुछ लेन देन के आता है, आकर के सिर्फ हमारे सामने अगर हाथ जोड़ लेता तो मैं समझ लेता हूँ कि हमारा अपना है। निर्जन दान राम मोहि संत समागम ने। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने हम भगवान ने अपना समझ करके मुझ जैसे तुलसीदास को संत महात्मा को साथ दे दिया, इसी से हमारे जीवन में भगवान पार हो गई। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। आप सबके हृदय में भगवान का वास हो। और ये जो रिश्ता अगर आप बनाना चाहते हैं या इससे इतर बनाना चाहते हैं तो उसको बना करके आप आजमा के देख लीजिए। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो फलीभूत होगा, निश्चित होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि जीवन के किस कालखंड में होगा, होकर रहेगा। बस सिर्फ ये है कि स्वार्थ लाख करे परिणीति वाला चाल नीति नहीं चल सकती। तो इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई अप्रियता हो गई हो तो भाई मैं इतना भी चाहता हूँ, लेकिन अपने मन को एक बार टटोलिएगा जरूर। अपने मन को एक बार होना चाहिए सेल्फ ऑब्जर्वन कर देखिएगा। निश्चित रूप से यदि आपको कहीं पर भी कोई खोट दिख रहा तो उस खोटपन को निकाल लीजिए। भगवान उसी समय हाथ पकड़ लें, कहो भाई चलो बहुत हो गया, तो भागने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम मेरे साथ हो। इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।